एक शख्स ठीक है, बाकी सारे बेकार है। नहीं, सारे बेकार हैं। लाखों की संख्या में बहुत अच्छी बात बोली। एक छोटी सी नहीं, एक कुर्सी के लिए जनता क्यों? एक छोटी सी ठीक है। नहीं नहीं बोलो, बहुत बड़े अच्छी भाई बात बोले। नहीं भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, सही कह रहा है। एक बात बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान को बुलाकर एक बार किसानों के टाइम पर भी बुलाया गया था ना, किसान भाइयों को बुलाया, बिठाया गया, बातचीत हुई, पूरी चर्चा चली, पूरा दिखाया गया। क्या धर्मेंद्र प्रधान को एक बारी भी बुलाकर ये बताया गया कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान ये कैसे हुआ? किसी एक पेपर लीक वाले पर कोई एफआईआर हुई, कोई अरेस्टिंग हुई, कॉन्फ्रेंस कर कोई लो, सिस्टम हुई? अच्छा एक चलो हाँ, कॉन्फ्रेंस कर लो। आज क्या दिक्कत है? आज सुन लीजिए, दिक्कत है आज कोई बड़ा मीडिया चैनल आपको दिख रहा है? सबको मना कर दिया, वहीं बैठे रहना। सुन लो। और दूसरी बात, बैठे बैठे आज अगर देश की हेलो आज देश के सोशल मीडिया से भाई साहब, आज हम देश तो सोशल मीडिया से आज देश के प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, जैसे टीवी पे 4 दिन पहले डाल देते, मैं मन की बात हेलो मैं मन की बात करता हूँ। मन की बात एक बारी देश के प्रधानमंत्री जी इन युवाओं से कर ले। कई बार भी आ जाओ और ऐलान कर दो कि मैं 200 युवाओं से मिलना चाहता हूँ, युवा आ जाओ। मोदी जी के पास जवाब नहीं होंगे, युवा जवाब देता रहेगा। पेपर लीक वाले क्यों नहीं पकड़े गए, पेपर लीक क्यों हुआ, इसकी जांच मैं करूंगा कि आप करेंगे? बहुमत की सरकार होती है तो वो तानाशाह हो जाती है, ये मोदी ने प्रूफ कर दिया है। बहुमत की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो तानाशाह हो जाएगी। तो इनको 15 साल हो गए झेलते हुए, तानाशाह तो रहेंगे ही। आप एक बात बताइए, जो बच्चे सुसाइड नहीं किया इन्होंने मर्डर किया है, किस बात पे? क्योंकि मोदी उस चीज़ को जब समझ पाते, बच्चों का दर्द जब समझ पाते, इनके खुद के बच्चे होते हैं। माँ बाप का दर्द माँ बाप ही समझ सकते हैं। जब माँ बाप बनते हैं, पेरेंट्स बनते हैं हम, तब अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं। सब कुछ हमारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, सब कुछ हम उनके पीछे लगा देते हैं, किसी लिए कि उनको आगे बढ़ा सकें। और वो बच्चा 19 के एज में आता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। सोचिए, वो जीते जी मर जाते हैं। वो अकेला बच्चा नहीं मरता, उसके साथ वो पूरी फैमिली मर जाती है। इनके बच्चे इंडिया को जानते ही नहीं है, और ये लोग इंडिया और भारत इन्हीं का किया हुआ है। आप आज भी ग्रामीण एरिया में चले जाइए, वहाँ पे आज भी भारत बसता है। ये इंडिया तो इनके लोगों ने कल्चर बना रखा है। पॉकेट मनी लेने आते हैं, बस और कुछ नहीं। पॉकेट मनी लेने। युवाओं का पेपर लूट लो, किसानों को लूट लो, महिलाओं को लूट लो। आज तक बताइए 2014 से लेकर और आज तक कभी किसी मंत्री की जांच हुई है? सारे मंत्री खरीद के ले आए। तू बोलेगा भाई तू भी आ जा, तू बोलेगा तू भी आ जा, तू बोलेगा तू भी आ जा, सब क्या हुआ? मैं भाई पहले तो आप ये बताइए, अपने हक की आवाज़ उठाना गलत है? नहीं है ना? बेटी बचाया उन लोगों ने, जो पढ़ा लिखा भी है ना उसको भी खत्म करना है। जो बेटी पढ़ी भी लिखी है ना उसका या तो रेप से खत्म करना या फिर उनका आप ये देखिए, एक छोटी सी बात, आप बिल सब पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है? मैं कहना चाहता हूँ, आप बलात्कार पर बिल क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? आपके अंदर दम ले आओ, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इन्हीं के भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके जो मंत्री हैं उनका कोई भ्रष्टाचार और रेपिस्ट। कोई मंत्री ऐसा नहीं है, कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो बिना रेपिस्ट ये जो जेल के अंदर थे बलात्कारी में, जब वो जेल से बाहर निकले तो बीजेपी के सारे पहुंच गए उनको पटका बना, उन्हें फूल डाला। कहीं ना कहीं इनके पास वॉशिंग मशीन है, कहीं ना कहीं इनके पास वॉशिंग मशीन है। सबको मतलब ये सब चोर हैं, लुटेरे हैं, जो युवाओं को नहीं बख्श सकते, वो राम को क्या बख्शेंगे? सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े डकैत। भाई साहब, जिस तरह पहले अब स्टूडेंटों का आंदोलन, पहले खिलाड़ियों का और किसानों का, कितने आंदोलन करने पड़े देश को? सर देखिए, यहाँ पर जब से 2014 से ये लोग आए ना, मुझे लगता है कोई भी आज के टाइम में ना कोई घर पर बैठा नहीं है। चाहे वो महिला देख लो, बुजुर्ग देख लो, किसान देख लो, युवा देख लो, कोई भी देख लो, कोई ना कोई प्रदर्शन के लिए बैठ रहा है। 2014 से पहले आए थे, हम देश सुधारेंगे, देश को भविष्य बनाएंगे। 140 करोड़ देशवासी मेरा है, ये मैंने नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। भाइयों बहनों, ये युवा मेरा है, भाइयों बहनों किसान मेरा है, भाइयों बहनों ये सब कुछ मेरा है। राम के नाम पे लूट लो, ठीक? युवाओं का पेपर लूट लो, किसानों को लूट लो, महिलाओं को लूट लो। आज तक बताइए 2014 से लेकर और आज तक कभी किसी मंत्री की जांच हुई है? सारे मंत्री खरीद के ले आए। तू बोलेगा भाई तू भी आ जा, तू बोलेगा तू भी आ जा, तू बोलेगा तू भी आ जा, सब क्या हुआ? मैं भाई पहले तो आप ये बताइए, अपने हक की आवाज़ उठाना गलत है? नहीं है ना?
हम अपने हक की आवाज़ उठाने आए। वहाँ पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, उधर भाई चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जो वहाँ पे स्टूडेंट हैं, हम संविधान और प्रशासन का पालन करते हैं, हम संविधान और प्रशासन का पालन करते हैं, वरना इन लोगों की जैसी हरकतें हैं, इन लोगों को इस्तीफा तो देना चाहिए या उसके साथ साथ इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। यहाँ पे भाई मैं पता है 4 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, पसीने में वो मेरी हालत हो गई, मैंने लाठी खाई है। वहाँ पे 3 लेडी लाठी भाई इन्होंने मेरे पास अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है हमारे। देखिए शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन कर रहे थे। आप जब हमारे पास नहीं आओगे, हमें सुनोगे नहीं, तो हमें 3 किलोमीटर आपके घर तक तो जाना पड़ेगा ना यार। हमें तो अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी पड़ेगी ना। तुम तो आओगे नहीं, तुम तो तानाशाही बन के वहाँ पर बैठे हो घर पे। अगर तुम में से कोई एक आके इन युवाओं से मिल लेता, युवाओं को आके तसल्ली देता कि हाँ भाई हम धर्मेंद्र प्रधान से किसी चीज से बात करिए, कॉन्फ्रेंस कर लो, एक क्या दिक्कत जा रही है, कॉन्फ्रेंस भी नहीं आ हम रही, घर बैठे कर लेंगे। उसमें पता क्या दिखा रहे हैं, उस पे पता क्या दिखा रहे हैं, जो मीडिया और चल रही है चैनलों पे, उस पे दिखा रहे हैं कि युवाओं ने जबरदस्ती बिजी कर रखा है दिल्ली में SIR, और बाहर देश की कर लो यात्रा। यूपी पूरे उसमें दिखा रहे चैनलों पर कि ये युवा जबरदस्ती आगे जा रहा था। कोई युवा जबरदस्ती आगे नहीं जा रहा था, युवा अपनी बात को पहुंचाने के लिए जंतर मंतर तक इकट्ठा हो रहा था, उससे आगे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। इन्होंने वहीं से लाठीचार्ज करी क्योंकि अमित शाह का फोन आ गया। अमित शाह घबराता क्यों पता है आपको? तड़ी पार है ना, ये सेकंड प्रधानमंत्री तानाशाही चल रहा है, बिल्कुल तड़ी पार है, और ये दोनों ही तड़ी पार है। तड़ी पार वालों का देश से भी बाहर करना ये तक है। यहाँ पे प्रोटेक्स को खराब करने के लिए यहाँ पे कुछ सिविल में ऐसे लोग भी हैं जिनके यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का कोई स्टिकर नहीं है, कोई नाम नहीं है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, माहौल को खराब करा जा रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ ये भाजपा और RSS के गुंडे हैं जो प्रोटेक्स को खराब कर रहे हैं। यहाँ पे साहब जो बीजेपी सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकते हम, अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकता यहाँ पे इंसान। साहब यहाँ पे मरने की कगार पे 3 लाख लोग, जो यहाँ पे 3-4 लाख की तादाद में यहाँ पे जो पब्लिक है ना वो मर जाएगी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे। यहाँ 3-4 लाख की तादाद में जो पब्लिक जनसंख्या आई है वो मर सकती है, लेकिन वो एक अकेला आदमी अपना इस्तीफा नहीं दे सकता है, हक की बात नहीं कर सकता है। मैंने आज तक कोई ऐसी उसकी पोस्ट नहीं देखी जिसमें कोई उन्होंने मतलब एक स्टूडेंटों को लेकर या किसी ऐसे मतलब एक अच्छाई को लेकर कोई वीडियो डाली हो जिससे दिल में सुकून हो कि हाँ यार ये बंदा ग्रेट है, हमारी शिक्षा के लिए अच्छा है। अरे ये भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते। हिंदू मुसलमान के नाम पे इन्हें वोट चाहिए, बस सरकार बनाना है, और ये ईवीएम पे चुनाव ये लोग ईवीएम पे चुनाव जीत सकते हैं, बैलेट पेपर पे चुनाव करा के दिखा दीजिए, इनकी जमानत जब्त हो जाएंगी, औकात नहीं चुनाव जीत जाए। समझ गए? मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं यूपी से आया हूँ, एडवोकेट दिनेश कुमार। सबसे पहली चीज़ ये है, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये सरकार हमेशा से कहती आई कि मैं संविधान का पालन करती हूँ, संविधान का पालन करती हूँ। आप मुझे बताइए, अगर संविधान का आप पालन करते हैं तो संविधान का हम पालन नहीं कर रहे? हमारे हाथ में लाठी डंडा है, हमारे हाथ में बारूद है, बम है, क्या है? कुछ नहीं है। तो हम संविधान का प्रयोग करके, आर्टिकल 19 का प्रयोग करके यहाँ शांतिपूर्ण रूप से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आज हालत ये हो चुकी है कि हमें बोलने से मना किया जा रहा है। अगर आप बोलेंगे तो मारो उनको, और अगर मानने से भी ना माने तो तोड़ दो। किसी भी तरीके से आज प्रोटेस्ट को खत्म संख्या में जो सोनम वांगचुक जी के लिए जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या ये सही है? कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट यूनिफॉर्म किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है? बताइए आप, नहीं कर सकता। तो उन्होंने कैसे किया? 24 घंटे के अंदर डीजीपी चेंज होता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस तरह तानाशाही से लेके गए हैं उसको, अरे आप देखिए, ये हम और आपको देखने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर बहुमत की सरकार होती है तो वो तानाशाह हो जाती है। ये मोदी ने प्रूफ कर दिया है। बहुमत की सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन में लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो तानाशाह हो जाएगी। तो इनको 15 साल हो गए झेलते हुए, तानाशाह तो रहेंगे ही। आप एक बात बताइए, जो बच्चे सुसाइड नहीं किया इन्होंने मर्डर किया है, किस बात पे? क्योंकि मोदी उस चीज़ को जब समझ पाते, बच्चों का दर्द जब समझ पाते, इनके खुद के बच्चे होते हैं। माँ बाप का दर्द माँ बाप ही समझ सकते हैं। जब माँ बाप बनते हैं, पेरेंट्स बनते हैं हम, तब अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं। सब कुछ, हमारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, सब कुछ हम उनके पीछे लगा देते हैं, किसी लिए कि उनको आगे बढ़ा सकें। और वो बच्चा 19 के एज में आता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। सोचिए, वो जीते जी मर जाते हैं। वो अकेला बच्चा नहीं मरता, उसके साथ वो पूरी फैमिली मर जाती है। इनके बच्चे इंडिया को जानते ही नहीं है, और ये लोग इंडिया और भारत इन्हीं का किया हुआ है। आप आज भी ग्रामीण एरिया में चले जाइए, वहाँ पे आज भी भारत बसता है। ये इंडिया तो इनके लोगों ने कल्चर बना रखा है। पॉकेट मनी लेने आते हैं बस, और कुछ नहीं। पॉकेट मनी लेने
इनके बच्चे सिर्फ पॉकेट मनी लेने के लिए आते हैं। जितने भी ये सांसद हैं इनके बच्चे कहाँ हैं, दिखाओ मुझे। इतने बड़े प्रोटेस्ट श्यामलाल में बैठे हैं, इग्नू में बैठे हैं, ड्यू में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं दिखाओ हमें। करप्शन होगा, बैठे यहाँ पे हमें, वहाँ जाएगा। वो पढ़ रहे हैं विदेशों में, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अपने अधिकार के लिए लड़ो तो देशद्रोही हो गए हम, हिंदू मुस्लिम का देशद्रोही हो गए। हमारे बच्चों को तो सोशल मीडिया पे एक बीजेपी का ही बेटा, खुद का बेटा, बड़े नेता का बेटा ये कह रहा है कि हाँ, सबको बता के गया है कि हमारे बाप का आप रवैया देखिए, क्या रवैया है उसका कि वो किसी से भी बात करने का। और हम आपको अच्छी बताएं, किया है कि उसे ये भी नहीं पता घर जाने के बाद उसका क्या होगा। बच्चे ने उसने ये बोला कि मेरा बाप सांसद में जुड़ा हुआ है। उसने मुझसे ये बोला 30 बच्चे मर रहे हैं, मरने दो, तुम्हें क्या टेंशन है, तुझे पैसा मिल रहा है ना, तू बाहर पढ़ेगा ना, तुझे क्या दिक्कत है। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि मुझे नहीं पता मेरा जाने के बाद घर क्या होगा, क्या पता 3 करोड़ रुपए कोई दे तो मुझे भी मरवा दे। उसने क्लियरली एक्सेप्ट किया ये चीज, और सोशल मीडिया पे ये बिल्कुल फैला हुआ, कहीं भी सर्च कर लो। उसने कहा कि अगर आज मेरा बाप जिस पद पे बैठा हुआ है, अगर उससे ऊपर पद पे बैठा होगा तो वो मुझे भी मरवा देगा। ये आप भीड़ देख सकते हैं भाई, पीछे लाखों की संख्या में जो छात्र आज पहुंचे हुए हैं। छात्रों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आप फिलहाल भाई जंतर मंतर पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पे छात्र पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें घुमाइए एक बार साइड, ये देखो भाई ऊपर की साइड देख सकते हैं आप किस तरह से जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आज छात्र पहुँचे हुए हैं। और छात्रों के अंदर एक बड़ा भारी आक्रोश है सरकार के प्रति, और सरकार के प्रति भाई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और पोस्टरों पे तख्तियाँ बना करके लिख कर लाए हुए हैं हमारे सभी छात्र। तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।